हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का टर्म 2 एग्ज़ाम का हिस्ट्री का मॉडल सेट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द लास्ट सफ़र का चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने 1495 ईस्वी में बनाया था। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो कोलंबस अमेरिका 1492 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के रेनेसा शब्द से हुई है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोच्टिटलान थी। ऑप्शन इसका यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1844 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1844 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो जापान में 1868 ईस्वी में मेजी पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगा तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। तो इसका सही आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, एज़टेक, झंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो एज़टेक, झंका तथा माया सभ्यता में समानताएं निम्न है। तो हम लोग देखते हैं ये तीनों में क्या क्या समानताएं थी। तो यूरोपियनों के समान ये लोग सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे। सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे जो तीनों सो। इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। और तीसरा में देखते हैं, यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे। तीनों जो सभ्यता थी यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे। 4 नंबर में देखते हैं, एज़टेक, झंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के निम्न कारण है। तो हम लोग कारण देख लेते हैं। पहला कारण है, इंग्लैंड में संसाधनों की मात्रा बहुत ही थी। सेकेंड में देखते हैं, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था। और थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में सस्ता श्रम। और 4 नंबर में इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित के जानकार थे। और लास्ट में देखते हैं, इंग्लैंड के पास जानकार इंजीनियर थे। इंग्लैंड के पास जानकार इंजीनियर थे।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कारक और उसके आविष्कार और उसके आविष्कारक। तो हम लोग देख लेते हैं आविष्कार और आविष्कारक के नाम। तो फर्स्ट आविष्कार हुआ था फ्लाइंग शटल, इसका आविष्कारक थे जॉन के। और नेक्स्ट देखते हैं भाप इंजन, इसके आविष्कारक जेम्स वाट थे। और थर्ड नंबर में देखते हैं कॉटन जिंग, इसके आविष्कारक एल विहनी थे। और फोर्थ नंबर में देखते हैं स्पिनिंग जेनी, इसका आविष्कारक था जेम्स हारग्रीव्स। और 5 नंबर में देखते हैं स्पिनिंग म्यूल, तो इसका आविष्कारक थे क्रॉम्पटन, इसका आविष्कारक थे क्रॉम्पटन। तो हम लोग इतना सारे 5 आविष्कार और आविष्कारक के नाम हम लोग जान गए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इस विदेशी मुद्रा संकट का सामना कोरिया ने निम्न तरीके से किया। पहला हो जाएगा कोरिया इस संकट से उभरने के लिए IMF, जो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, का सहयोग लिया। IMF का सहयोग लिया था। अब सेकेंड में देखते हैं, यह संकट कोरिया के लिए एक बड़ी आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। इससे उभार पाने के लिए कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कनेक्शन मूवमेंट चलाया और विदेशी ऋण चुकाने का प्रयास किया। इस प्रकार कोरिया इस 1997 के विदेशी मुद्रा संकट से सामना करते हुए निपटने का प्रयास किया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो 14 नंबर, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस भारत की खोज के प्रयास में 1492 में अमेरिका की खोज हो गया, उस भारत की खोज के बारे में जानना हमारे अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत की खोज में वास्को डी गामा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि भारत की खोज का प्रयास फ्रांस, पुर्तगाल व स्पेन के नरेश के द्वारा काफ़ी किया जा रहा था। इस क्रम में पुर्तगाल नरेश की सहायता से क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 87 सहयोगों के साथ भारत की खोज पर निकल पड़ा, किंतु वह भारत ना पहुंचकर अमेरिका चला गया। इस खोज के बाद वास्को डी गामा के मन में भारत की खोज आसान हो गई और अथक प्रयास के उपरांत मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नरेश मैनुअल प्रथम के सहायता से भारत के केरल स्थित कालीकट पहुंचा, जहां के स्थानीय राजा मेजारिन ने उनका स्वागत किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की उपाधि दी। इस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर पश्चिमी देशों के लिए व्यापारिक मार्ग खोज निकाला। तो इसका आंसर सही ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के मध्य यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। तो पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण हम लोग जान लेते हैं। व्यापार तथा नगरों का विकास पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। तो इसका अब नेक्स्ट देखते हैं, नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास वर्ग को जन्म दिया।
तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स करते जाइएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में नए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग का खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए तथा अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका और इस प्रकार अमेरिका की खोज में कोलंबस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं निम्न थी। तो इसकी विशेषताएं को हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर विशेषता है, इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। सेकेंड में देख लेते हैं, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। नेक्स्ट देखते हैं, इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। तो इसका आंसर होगा, चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। 1839 ईस्वी से लेकर 1842 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध के लपेट में आ गया और देश में गृह युद्ध छिड़ गया। तो इसी प्रकार हम लोग सेट नंबर 1 हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।